now start the press conference for IFCO Tokyo Mirchi Traffic Pathshala. We would like to highlight conditions of traffic management, stakeholders, their contribution, licensing system, road conditions, etc. The floor will be open for questions to SSP Traffic City, Mr. Javed Ahmed Kaul, General Manager IFCO Tokyo, Mr. Mukhtar Ahmed Lone, and of course we are also here from Radio Mirchi if you want to ask us any questions, and Zahur Saab is also there. Start. Is it a direct? Yeah, you can ask questions. Yes, there are questions. जावेद साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर हम इस टाइम ट्रैफिक के हवाले से बात करें तो काफ़ी मेस पड़ा हुआ है श्रीनगर सिटी में ट्रैफिक के हवाले से। अभी सेक्रेटरी भी आगे आने वाला है, तो क्या इंतजाम किए जाएंगे कि ट्रैफिक मूवमेंट स्मूथ हो जाए श्रीनगर सिटी में कम से कम थोड़ा? ट्रैफिक मेस पहले भी था, आज भी है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे पहले से बहुत बेहतर है। तो ये एक डायनेमिक इशू है, इसमें डायनेमिज्म है, फैक्टर्स बहुत इन्वॉल्व है, बहुत सारे फैक्टर्स जो है उनका रोल है। जो ही फैक्टर्स चेंज होते जा रहे हैं इसमें मैनेजमेंट भी चेंज होती जा रही है। तो आगे ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ेगा। सेक्रेटरीट आने वाला है, आप कह रहे हैं दरबार सेक्रेटरीट आने वाला है, तो लोगों का आना होगा, टूरिस्ट सीजन आने वाला है, तो जो ही वो ज़्यादा आ जाएंगे तो हमारे प्लान्स इन हैंड है और इसका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। सर आप प्रेस वालों की बात करेंगे। प्रेस कॉलोनी में प्रेस वालों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें हो रही है गाड़ियाँ पार्क करने में, इस बारे में, क्योंकि इससे पहले जो रूल्स थे वहाँ पे खाली प्रेस के ही व्हीकल्स पार्क होते थे विद सम कार्ड और कुछ और जो प्रूफ्स होते थे, लेकिन आजकल प्रेस कॉलोनी में जैसे कि सीम्स लाइक कि दूसरा कोई श्रीनगर का अड्डा बन चुका है, तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ। वहाँ प्रेस वालों के लिए वहाँ पे इंक्रीज्ड मोटर व्हीकल्स है। हमारी एसडीए के साथ रेगुलर बातचीत होती रहती है। आपके प्रेस कॉलोनी में वहाँ पे एक पार्किंग मल्टी लेवल पार्किंग स्पेस बन रही है, और उस मल्टी लेवल पार्किंग में जो ही वो थ्रो ओपन हो जाएगी तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। सर मेरा क्वेश्चन यहाँ से ट्रैफिक पुलिस के पास शायद एक ही मेथड लग रहा है कि जो वो गाड़ियाँ टो करनी है, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग स्पेस बहुत कम है, तो व्हाई डोंट यू कोऑर्डिनेट एसएमसी और push the government to build more parks so that it gets smoother rather than to for the only method of towing the cars and dragging the people. 14 फरवरी 2020 को मैंने ज्वाइन किया। पहला मेरा काम यही था कि मैं डिविजनल कमिश्नर को सिटी टूर पे ले जाऊं। 3 दिन मैंने उसको टूर कराया, उसके बिजी शेड्यूल में। आई एम थैंकफुल टू हिम, उसने टाइम निकाला। शहर में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है पार्किंग की और जहाँ जहाँ क्या अवेलेबल स्पेसेस हैं पार्किंग स्पेसेस, उसका एक डिटेल्ड रिपोर्ट बन गया है। मिनट्स हो गई, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शंस हो गई इशू, और उन डिपार्टमेंट्स ने भी शुरू किया है काम करना उन पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि रात भर एक ही दिन में हो जाएगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सारा इशू जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके अलावा हमारी जो आप कहते हैं टोइंग की बात है, टोइंग में सिर्फ हमारे पास 4 ही क्रेन है, तो 4 क्रेन नॉर्मली यू नीड ए क्रेन फॉर एवरी रूट, क्योंकि हमारे थोड़ा बहुत डिसिप्लिन में भी थोड़ी कमज़ोरी है। अगर गाड़ी लगानी है हमें ये अंदाज़ा नहीं आता है कि रोड साइड पार्किंग में कहाँ लगाएं, किस डायरेक्शन में लगाएं, किस तरीके से लगाएं। उसके लिए हम इसको डिसिप्लिन करते हैं, हम अनाउंसमेंट करते हैं। 4 क्रेन पूरे शहर के लिए बहुत कम है, और टोइंग बहुत कम हो जाती है बिकॉज ऑफ लेसर नंबर ऑफ व्हीकल्स। नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा व्हीकल्स को उठाना हमारे बस की बात नहीं है। रॉन्ग पार्किंग में होती है, बट वी डू टो द व्हीकल्स। बट हमारा एफर्ट यही है कि हम मेन जो है आर्टेरियल रोड्स जो है, मेन रोड जो है, वो उनको फ्री रखें। जहाँ जहाँ बाकी जगह हैं, मतलब जहाँ पे इजी एक्सेस है लोगों के लिए, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वहाँ हम नहीं टच करते। शहरी श्रीनगर की अगर हम बात करें, कई सारे ऐसे मुकामात हैं डिस्पाइट आप इतनी अवेयरनेस आप कर रहे हैं, अनाउंसमेंट्स भी हो रही हैं, लेकिन वहाँ पर उन चीज़ों का कोई भी असर नहीं पड़ रहा। अगर हम बटवालू चौक की बात करें, रेजिडेंसी रोड की बात करें, कमरवाली चौक स्मूथ रहेगा, कितना मुस्तकम रहेगा ट्रैफिक डिपार्टमेंट इस चीज़ को? आपकी बात जो है ये बिल्कुल सही है। गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, सड़कें उतनी ही जितनी पहले थी, थोड़ा एक्सपेंशन हो गया है, मगर जो रेशो है नंबर ऑफ़ व्हीकल्स इंक्रीज़ होने का और जो सड़कें बढ़ने का, वो तालमेल नहीं खाता है। ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई, सड़कें कम हैं। हमारी एफर्ट यही रहती है
कि हम उनको एडवाइस करें लोगों को कि रोड साइड पार्किंग में जहाँ पे भी आप गाड़ी लगाते हैं उसको थोड़ा डिसिप्लिन के साथ लगाएं। आपको वर्टिकली लगाने के लिए नहीं ज़रूरत नहीं है, आप अलाइनमेंट करके दीवार के साथ लगाएं, कम स्पेस लेगा। लेकिन लोगों का ही फाइनली एक डिसीजन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इसी पॉपुलेशन में हम थोड़े से लोग इसको मैनेज करने के लिए हैं, सारी पॉपुलेशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे। छोटे से लोग ग्रुप्स को एक बड़े से ग्रुप को हैंडल करना है, बड़े वाले ग्रुप को थोड़ा खुद को अपना एहसास होना चाहिए, खुद को एक कॉपरेशन होनी चाहिए, खुद की एक सपोर्ट होनी चाहिए, जिससे ये आप जो चोकिंग होती है, जो आप कहते हैं कंजेशन होती है चौक्स में, वो कम होती जाएगी। हमारे ट्रैफिक वाले सुबह से लेके शाम देर बजे तक खड़े रहते हैं, जितना भी मैन पावर है सफिशेंट है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कम है, सफिशेंट है, मगर लोगों की कॉपरेशन से ही ठीक हो जाएगा। मैं लोगों से अपील करूंगा कि इसमें हमें आप सपोर्ट करें, जहां पार्किंग लगाने की जगह है वहां ही लगाएं, बीच सड़क में ना लगाएं, और जिस तरीके से पार्किंग में लगाने की तरीका है उसी तरीके से लगाएं। ऐसा नहीं आए कि आप बीच सड़क में गाड़ी खड़ी करें। जावेद साहब, डिफरेंट टेक है इस पे। मैन पावर ट्रैफिक नहीं चलाता है, मैन पावर कम होना चाहिए। ट्रैफिक इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग अगर ऐसी हो जाए कि स्मूथ फ्लो कर दे, ऑब्स्ट्रक्शंस ख़त्म हो जाए, तो मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। आप कहते हैं हर जगह शहर में मैन पावर लगाए, ज़रूरी नहीं है हर जगह लगाना। मैन पावर सुपरवाइज करने के लिए होता है, वायलेशन के लिए होता है, चालानिंग के लिए। अगर कोई वायलेशन करता है, ट्रैफिक तो खुद ही फ्लो करना चाहिए, ट्रैफिक की मूवमेंट स्मूथ होनी चाहिए खुद ही। हमारी ऑब्स्ट्रक्शंस है बेसिकली रोड्स पे, उन ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से ट्रैफिक रुकता है, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो बॉटल नेक है, चाहे वो रॉन्ग पार्किंग वाला है, चाहे और कोई फैक्टर है। बिकॉज ऑफ दैट वी सी दैट देयर इज कंजेशन। उस कंजेशन को अगर कम करना है, इन ऑब्स्ट्रक्शंस को हटाने की ज़रूरत है। मैन पावर जितना मैं हूँ, अगर मेरे पास 600 लोग हैं, मैं 300 ही काम चलाऊंगा, लेकिन मुझे सड़कें दे दो, मुझे आप ऑब्स्ट्रक्शंस हटाओ, मुझे आप जंक्शंस को आप मॉडिफाई कर लो, जो मैं चाहता हूँ। रोड साइड पार्किंग आप उनको लाइंस कर दो, ताकि पार्किंग के लिए जगह एयर मार्क की जाए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कौन सा अगर देखा जाए, मैंने पहले ही आपको बोला कि ट्रैफिक एक डायनेमिक फीचर है, डायनेमिक सिस्टम है। इसमें हर दिन नई चेंजेस आती रहती है, नंबर ऑफ व्हीकल्स ऐड होती जा रही है। बाकी ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे आपने खुद ही बोला, बंकर कहीं खड़ा हो गया, ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से ट्रैफिक मैनेजमेंट में इशू आ रहा है। या कहीं आपको कहीं से कोई रोड बंद करना है, आपको डेवलपमेंटल काम करना है, उसकी वजह से आपको ट्रैफिक को चेंज करना है। तो ये एक डायनेमिज्म है, इसको मॉडिफिकेशंस होती रहती है। मैनेजमेंट इज़ द वर्ड, मैनेज ही करना है इसको। वी कैन नॉट हैव अ परफेक्ट सोल्यूशन, वी विल हैव, ऐसा नहीं है कि कश्मीर में ही है, ग्लोबल इशू है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा है। ट्रैफिक जैम्स यहाँ ही नहीं होते हैं, वर्ल्ड ओवर हो जाते हैं, बिकॉज फैक्टर्स चेंज। फैक्टर्स जब चेंज होते हैं, उसकी वजह से मैनेजमेंट चेंज हो जाती है। आपकी बात सही है, हमने डाइवर्शंस दिए हैं, हमारा प्रोग्राम ही बेसिकली ये है कि मैनेज करें। मैनेजमेंट में डाइवर्शंस की ज़रूरत पड़ती है। हमारा बेसिक इशू है कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करें। कॉन्फ्लिक्ट जहाँ होता है व्हीकल्स का, वहाँ हमारी जैमिंग हो जाती है। ये बेसिक इशू है ट्रैफिक इंजीनियरिंग का। ट्रैफिक इंजीनियर्स को ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करना चाहिए। जब कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगी, स्मूथ मूवमेंट चलेगी। अब रहा सवाल, आपकी कहते हैं डाइवर्शंस की वजह से इनकन्वीनियंस होती है, मैं उसका यही बोलूँगा, जहाँ वो चौक में खड़े रहें, अपनी टर्न का वेट करें, क्योंकि दूसरा ट्रैफिक जा रहा है, उससे बेटर है थोड़ा आप मूवमेंट में ही रहे। उस मूवमेंट की वजह से आपको दो में से आप चूज़ कर लिए कौन सी कन्वीनियंस है, खड़ा रहना, फ्यूल जलाना, टाइम वेस्ट करना, या आप थोड़ा मोड़ करके, थोड़ा लंबा सफ़र करके आप टर्न करके आगे चले जाए। आपको लगता है ये डाइवर्शन है, आपको क्यों नहीं छोड़ा जाता है, बट वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पे क्रिस क्रॉस है। क्रिस क्रॉस को हटाने के लिए, क्रिस क्रॉस को ख़त्म करने के लिए हमारा एफर्ट है कि हम डाइवर्शंस देते हैं, ताकि स्मूथ मूवमेंट में है, फ्लो ठीक रहे। जैसे इन्होंने कहा कि पहले में मेस है, मेस को बहुत कम किया हमने बिकॉज ऑफ दीज डाइवर्शंस। रहा सवाल बंकर्स की, बंकर्स एक सिक्योरिटी का इशू है। सिक्योरिटी में एक प्रायोरिटी है यहाँ पे, नेचुरली हर एक सिटीज़न की सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंस है, तो उसमें हमारा ज़्यादा रोल नहीं है। हम कोशिश करते हैं, हमने लिखा है सरकार को भी, पुलिस डिपार्टमेंट को भी, हमारे ही पुलिस डिपार्टमेंट है, हम तो उनको भी अप्राइज किया है, कहाँ पे बैरिकेडिंग से, कहाँ पे बंकर से हमारी जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो सफर हो जाए। सर एक सवाल करने के लिए जाता है 2 मिनट या 5 मिनट की। मैंने अर्ज़ किया कि